हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं। अध्याय 2, श्लोक संख्या 40। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक गारंटी ऑफ होप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विश्वास, विश्वास का एक प्रमाण है यह श्लोक। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कल के श्लोक में 2.39 दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कार्य कैसे करने चाहिए। बुद्धि योग से। बुद्धि योग से मतलब अगर तुम श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर, श्री कृष्ण को पूर्ण शरणागत होकर कार्य करेंगे तो उससे तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो कृष्ण भावनामृत के जो कार्य होते हैं, भक्ति के जो भी कार्य होते हैं, वो करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। ना पाप कर्म लगेंगे, ना पुण्य कर्म लगेंगे, ना फिर कर्म बंधन ही नहीं है तो कर्मों का फल भी नहीं मिलेगा। मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें अनिवार्य है मिलना ही। और जितना ज्यादा कर्म फल के बंधन में फंसते जाएंगे उतना ज्यादा जन्म लेने पड़ेंगे, उतना ज्यादा इधर हमें कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वही श्लोक का कंटिन्यूएशन है, मतलब उसी का महत्व बता रहे हैं कि ऐसे कार्य करने से क्या होगा। इस प्रयास में न तो हानि होती है, अनुवाद देखिए श्रील प्रभुपाद का, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इस पथ पर की गई अल्प सी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर ऐसे कार्य करेंगे तुम, भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तो क्या होगा। इस प्रयास में ना कभी हानि होगी और ना इसका कभी ह्रास होता है, ना ये कभी खत्म होगा। अपितु इस पथ पर की गई अल्प सी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है और न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर आरंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में
कि जो हम कार्य करते हैं ना, कर्मों का सबसे उच्च स्थान, सर्वोच्च दिव्य गुण क्या है? कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करें, कृष्ण भावनामृत में कार्य करें, और इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करें। जो भी कार्य है हमारे, हमारे परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य हो, हमारे काम के प्रति हमारा कर्तव्य हो, भगवान की जपा करते प्रति हमारा कर्तव्य हो, भगवान की सेवा करते प्रति हमारा कर्तव्य हो, या भगवान का जो मैसेज है वह अनेक अनेक लोगों तक पहुंचाने के प्रति हमारा कर्तव्य हो, वह केंद्रित किस लिए होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ऐसा कार्य करेंगे ना, तो यह कर्म का सर्वोच्च स्तर है, यह कर्म का सर्वोच्च स्तर है, जैसे पिछले श्लोक में बताया भगवान ने। तो इस श्लोक में क्या समझ में आता है हमें? कि इस कर्म में, ऐसे भगवान की संतुष्टि के लिए किए गए कर्म में, जब कोई शुरू भी करता है, बस आरंभ कर देता है कि नहीं, आज से मैं जपा करूंगा, आज से मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, आज से मैं भगवान को एक पुष्प, एक दिया चढ़ाऊंगा, और जो भी मैं कार्य करता हूँ मैं भगवान को समर्पित करके कि मैं यह भगवान के लिए कर रहा हूँ, ऐसी धारणा से करूंगा, जब शुरू कर देता है ना, तो ऐसे छोटे से आरंभ से भी कोई हानि नहीं होती, और ना इसमें कभी बाधा आती है। बस आरंभ कर दिया ना, तो इसमें ना कोई बाधा आती है। तो ऐसे कर्मों में बस आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं होती। ऐसा नहीं कि मतलब आरंभ हो गया तो इसका विनाश होगा। जो भी हम कृष्ण भावनामृत में करते हैं, जो भी कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। जैसे भौतिक स्तर पर अगर हम देखेंगे, तो कोई भी कार्य अगर हमने शुरू किया, मान लो ABCD सीख लिए हम, या कोई बड़ा कलेक्टर बन गए, तो अगले जन्म में उसको वापस, वो कलेक्टर भी रहा तो भी उसको वापस ABCD से ही शुरू करना पड़ता है, क्योंकि वो खत्म हो जाता है मृत्यु के साथ, पूरा भौतिक ज्ञान। वैसे ही भौतिक कार्य कोई भी शुरू कर दिया, मान लो कोई UPSC की पढ़ाई कर रहा है, IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, उसकी पढ़ाई कर रहा है, तो वो कितना भी क्यों ना पढ़े, जब तक वो बन नहीं जाता तब तक उसका कोई महत्व नहीं है कि नहीं? लेकिन कृष्ण भावनामृत के कार्य कैसे होते हैं? इस पे बस थोड़ा सा शुरू भी कर दिए ना, वो चिरकाल तक टिके रहता है, वो कभी नष्ट नहीं हो जाता। जैसे कोई, मैंने उदाहरण दिया कि UPSC का पढ़ाई कर रहा है लेकिन पास ही नहीं हुआ, तो उसका सारा प्रयास जो है वो निष्फल हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा भी रह जाए लेकिन स्थायी प्रभाव डालता है। मतलब थोड़ा सा भी भक्ति कर लिया, मतलब कोई भक्त ने जपा शुरू कर दिया और अचानक से छोड़ दिया, 4 नियमों का पालन करना छोड़ दिया, जपा छोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उसका प्रेम भाव था वो पूरा छोड़ दिया, तो भी कोई हानि नहीं है। जो उसने किया ना, जितना उसने किया है वो चिरकाल तक उसके लिए टिके रहेगा, और उसका प्रभाव ऐसा है कि उसको बड़े से बड़े भय से भी वह रक्षा करेगा, वो छोटा सा किया हुआ कृष्ण भावनामृत का काम। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी परमानेंट प्रभाव डालता है। ये जो है इटरनल फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं इसको, जो कभी भी वहां पे उसका पैसा ह्रास नहीं होगा। ये इटरनल संपत्ति है हमारी, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। एक बार डाल दिया तो वैसे का वैसा रहेगा। अतः ऐसे कर्म करने वाले की कभी भी कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। हाँ, पूरा 100% भक्त ना भी बने, लेकिन थोड़ा बहुत अगर भक्ति कर लिया ना,
तो भी कोई हानि नहीं होती। तो यदि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी ने समझ लो इस जन्म में कृष्ण भावनामृत में 1%, 1% प्रगति की, बस 1% भक्त बनाओ, तो उसका फल जो है वो 1% भक्ति जो कंप्लीट हुई है, वो 1% की 1% ही रहेगी। अगला जन्म मिलेगा ना उसको, तो उसकी शुभारंभ कहाँ से शुरू होगा? वो कोटा जो है 1% का, वो ऑलरेडी है, दूसरे परसेंट से उसका शुरू होगा। ये है कृष्ण भावना में। इसमें कभी भी कोई हानि नहीं होती। जो भी कार्य करेंगे वह परमानेंटली हमारे फायदे के लिए। 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है, और अगली बार जब शुभारंभ होता है तो 2% से होता है। लेकिन भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो, तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद अजामिल का। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है अजामिल ब्राह्मण की। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। अजामिल की स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अजामिल एक ब्राह्मण कुल से जन्मा था, बहुत सुशील व्यक्ति था। उसके माता पिता थे, उसकी सुंदर पतिव्रता पत्नी थी, और वो सुंदर सी सेवा करता था भगवान की बचपन से। उसके माता पिता ने उसको ऐसे संस्कार दिए थे कि वो बहुत अच्छे तरीके से सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी बूढ़े हो गए, तो उन्होंने बोला अजामिल को कि अजामिल बेटा, जंगल से फूल और कुछ पुष्प लेके आओ भगवान की सेवा के लिए। तो अजामिल गया, जंगल में पुष्प तोड़ रहा है भगवान को याद करते हुए। और उसकी अचानक से नजर पड़ती है एक वेश्या और एक शूद्र व्यक्ति की ओर। दोनों आलिंगन करते हैं, दोनों चुंबन करते हुए दिखते हैं। और ऐसे ये जो ये जो दृश्य है उसमें फिर वो वेश्या के वस्त्र भी ढीले हो गए, तो इसने जो देखा उसके मन में तुरंत काम वासना जागृत हुई। वो घर पे आया, पुष्प दिए, लेकिन उसके दिमाग में वही वेश्या के प्रति आकर्षण हो गया। तो क्या किया इसने, वो उस वेश्या के चक्कर में अपना घर दार छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, सुंदर सुशील पतिव्रता पत्नी को। और उस वेश्या को भोगने के लिए और उसके इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसने सारे पाप करना शुरू कर दिए, भगवान को पूर्णतः भूल गया। इसने डाका डालना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया, हत्याएं करनी शुरू कर दी। ऐसा विध्वंसक बन गया, नशा शुरू कर दिया, गधे की तरह काम करने लगा। और उस वेश्या से उसने 10 पुत्र प्राप्त किए, और 10वें पुत्र का जो सबसे छोटा था उसका नाम रखा नारायण। तो अभी उसने इतने भयावह पाप किए थे पूरे जीवन भर, तो उसे नरक यातना ही भोगनी थी। तो जैसे उसका मृत्यु का समय निश्चित हुआ, यमदूत आ गए सारे, 4-5 यमदूत आ गए उसको लेने के लिए। और उन यमदूतों को देख के, इतना कराल भयानक रूप देख के उनका, ये सोचने लगा कि उसके बाजू में ही उसका पुत्र, छोटा पुत्र प्रिय होता है ना, तो उसका पुत्र खेल रहा था, जिसका जिसका नाम उसने नारायण रखा था। अपने समाज में पहले से मतलब ऐसी संस्कृति में एक धारणा आई है कि बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर ही रखते हैं। इसका क्या कारण है कि एटलीस्ट कम से कम तेरे को आसक्ति है मृत्यु के वक्त, और तुमने अगर तुम्हारे पुत्र को याद किया, उसका नाम लिया, तो भी भगवान का नाम लेने जैसा पुण्य मिलता है। तो ये अजामिल सोच रहा था कि अरे मेरा पुत्र है यहाँ पे, ये मेरी रक्षा कर सकता है क्योंकि मैं तो वृद्ध हूँ, ये मुझे इन लोगों से बचा सकता है। तो जोर से पुकारा, नारायण 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 नारायण। तो उसने पुकारा भगवान का नाम, किसको बुलाने के लिए? उसके बेटे को बुलाने के लिए, कि ये मेरी रक्षा करेगा। लेकिन भगवान इतने परम दयालु है कि उनका नाम और वो तो भिन्न है ही नहीं। तुरंत विष्णुदूत आ जाते हैं वहां पे। विष्णुदूत आते हैं, यमदूतों को बोलते हैं
कि तुम इसको नहीं लेके जा सकते। यमदूत बोलते हैं पूरी जिंदगी भर ये आदमी ने इतना पाप किया है, इतने दुष्कर्म किए हैं, इसको तो अनंत काल के लिए नरक यातना भोगनी चाहिए। और आप कौन होते हो इसमें इंटरफेयर करने वाले? हमारे जो स्वामी है, यमराज का आदेश है इसको लाने का। तो विष्णुदूत बोलते हैं चाहे कुछ भी हो, अभी इसको आप नहीं लेके जा सकते। इसने पूरा का पूरा प्रायश्चित्त कर लिया है अपने समस्त पापों का, तो इसलिए अभी तुम इसको नहीं लेके जा सकते। यमदूत परेशान हो जाते थे कि ऐसे कैसे, हमसे भी पावरफुल कौन है। उनको लगता था कि हमारे जो यमराज है वही सर्वशक्तिमान है, उनके ऊपर कोई नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट होके जाते हैं यमराज के पास, और इधर विष्णुदूत उसको बचा लेते हैं, अजामिल को। विष्णुदूत फिर चले जाते हैं, अजामिल को पुनः थोड़ा समय मिलता है। उसको पूरा याद आता है कि बाप रे, मैंने बचपन में जो भक्ति की थी थोड़ी सी, उसके कारण मुझे ये, मैंने आ, मेरे लिए मतलब भगवान खुद रक्षा करने के लिए आए। और मैंने नाम तो लिया मेरे पुत्र का, लेकिन भगवान इतने परम दयालु है कि उनको लगा कि मैं उनको पुकार रहा हूँ। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं होता है। तो उसको समझ में आया, और उसने जो भी पूरा किया था ना, बचपन में जो भक्ति किया था, वो वापस जब मृत्यु के मतलब जब बच गया ना, तो थोड़े दिन के लिए उसको और समय मिला, तो उसने पूर्ण शुद्ध भक्ति प्राप्त करना करना शुरू कर दिया। शुद्ध भक्ति में पूरी तरह लग लग गया, 2400 घंटे भगवान का नाम जप करने लगा। तो ये होता है मृत्यु से भी अजामिल को, बस उसने थोड़े से क्या पुण्य कर्म कर लिया और थोड़ा सा भगवान का नाम क्या ले लिया, अनजाने में ही सही, भगवान को पुकारने के लिए नहीं लेकिन अपने बेटे को पुकारने के लिए भी लिया। इतने भयावह डर से यमदूतों के हाथों से बच गया। जब यमदूत जाते हैं यमराज के पास, बहुत गुस्से में होते हैं। स्वामी, हमको लगा कि आप ही सर्वशक्तिमान है, आपकी आज्ञा के ऊपर किसी की आज्ञा नहीं चलती है, आपका निर्णय मतलब अंतिम होता है। लेकिन ऐसा कैसे, हमें आज आज तक किसी ने नहीं रोका हमारे कार्य करते हुए। और वो अजामिल इतना पापी था, दुराचारी था, उसको बचाने के लिए कोई तो भी दिव्य आत्माएं आए थे, हमसे भी शक्तिशाली। हम उनका सामना नहीं कर पाए, हमको भाग के आना पड़ा। तब यमराज जी, ये हम कथा विस्तार से कभी पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम से बहुत सुंदर कथा है। तो यमराज जी कहते हैं कि मेरे स्वामी है नारायण, भगवान श्री विष्णु, और उनके ही आधिपत्य में सब चलता है। अब अजामिल ने क्योंकि एक बार उनका नाम लिया ना, वो इतने परम दयालु है कि उसका पूरा जो भी पाप किया है सब नाश हो गया, सबका सब नाश हो गया। और जो भक्त हरिनाम करते हैं, यमराज तब उनको, यमदूतों को बताते हैं कि जो भक्त यम हरिनाम लेते हैं, जिनके कंठों से हरिनाम निकलता है, जिनके कंठों में तुलसी की माला होती है, जिनके माथे पे ऊर्ध्वपुंड्र तिलक होता है, ऐसे लोग मेरे स्वामी के दास है। तो इनके पास कभी नहीं जाना, वो सीधा भगवान श्री कृष्ण के आधिपत्य में रहते हैं। तो ये है, थोड़ा सा भी कार्य करेंगे तो इतने बड़े पाप से भी, इतने बड़े मृत्यु के भय से, और अनेक जन्मों तक सहने वाली नरक यातनाओं से अजामिल को बचाया। बस थोड़ा सा उसने कभी किया था भक्ति। तो देखिए आगे श्रील प्रभुपाद एक श्लोक बताते हैं श्रीमद् भागवतम का इस संबंध में। श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं, एक अत्यंत सुंदर श्लोक आता है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्वोत्थपते तपो ततो यदि यत्र गवा भद्रमभूदमुष्यकिम् को वार्थाप्तो भजताम स्वधर्मतः। इस श्लोक में कहा जाता है कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है,
और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? कि श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है कि कहते हैं कि यदि हम अपने जो भी हम अपने मस्तिष्क से विचार करते हैं कि ये मेरा धर्म है, ये है, वो है, ये कर्तव्य है, भगवान को विमुख होके बस पैसा कमाना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवान को छोड़कर आजकल तो सिर्फ ना धर्म है ना मोक्ष की चिंता है, सब सिर्फ काम, मतलब इंद्रिय तृप्ति और अर्थ, पैसा कमाना, इसी पे पूरा केंद्रित है पूरा समाज। श्रीमद् भागवतम कहता है कि यदि कोई अपना पूरा, मतलब कोई बहुत बड़े पोजीशन पे है, वो छोड़ के कृष्ण भावनामृत में आ गया, मंदिर में सेवा करने लग गया, और किसी कारण से फिर से उसका पतन हो गया, तो भी इसमें कोई हानि नहीं है। कहा जाता है कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य हो करता है और फिर उसका वो कृष्ण भावनामृत का कार्य है पूरा किए बिना ही डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? उसमें उसको कुछ भी हानि नहीं है। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, बहुत बहुत दौलत, पैसा वगैरह, मान सम्मान भौतिक चीजों में मिलाता भी है, लेकिन उसको क्या लाभ? कुछ भी, कितना भी भौतिक चीजों में उसने प्रगति कर ली तो भी उसका क्या लाभ? क्योंकि वास्तविक उसके काम में तो आने वाला है नहीं। जब मृत्यु के वक्त क्या होगा? सब इधर ही छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए भगवान को केंद्र में रखकर भगवान के लिए कार्य करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यही आता है बाइबल में। श्रील प्रभुपाद वहां पे भी बताते हैं कि वहां एक एक वाक्य आता है कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर, अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर, आत्मा के रहस्य को भूलकर भौतिक चीजों में चाहे समग्र विश्व को ही क्यों ना प्राप्त कर ले, तो भी मनुष्य को इससे क्या लाभ? तो भी मनुष्य को इससे क्या लाभ? अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व विजेता, है ना, सब कुछ उसने हासिल कर लिया था, लेकिन मरते वक्त उसने क्या बोला कि जब मैं मरूंगा ना, मेरी आखिरी इच्छा है कि दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स मेरी अस्थि को उठाए और मेरे अस्थि के पीछे सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात का वर्षा हो, क्योंकि उसने बहुत संपत्ति प्राप्त कर ली थी, विश्व को जीत लिया था। और जब मुझे उस डब्बे में लेके जाएंगे ना, जो उनके क्रिश्चियन धर्म में होता है, वो एक डब्बा होता है, उसमें लेके जाते हैं, तो जब मुझे लेके जाएंगे तो अस्थि के बाहर मेरे हाथ बाहर लटकने चाहिए। तो इससे क्या होगा? इसका मतलब क्या है? वो कहता था इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ? भौतिक बहुत चीजें प्राप्त कर ली थी, ना मुझे कोई भी बचा सकता है, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स भी मुझे नहीं बचा सकते, ना कोई भी संपत्ति, इतनी संपत्ति मैंने प्राप्त कर ली, मेरे पीछे फेंकते रहो, ये कचरे के समान है मेरे लिए, जब मैं मर रहा हूँ कुछ साथ में नहीं आया मेरे। और हाथ खाली, मैं जैसे खाली हाथ आया था खाली ही हाथ जा रहा हूँ। लेकिन भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अजा मिलके इससे हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा भी भक्ति कर लिया तो वो कोटा उसके साथ जाता है। जो भौतिकवादी है कुछ भी क्यों ना प्राप्त कर ले, जीरो बजट में ही जाएंगे, आखिरकार मरते वक्त सब जीरो हो जाता है। क्या होता है मृत्यु के बाद? हम सोच सकते हैं कि हमारे भी मतलब कोई दादा परदादा वगैरह निकल गए,
उनके जमाने में उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह जमा की थी, वो किसके काम आई? उनके बेटों के काम आई, बेटियों के काम आई। उनके लिए क्या? उन्होंने जो भी पैसा कमाया वो साथ में गया क्या? बिल्कुल नहीं। जो गया साथ में वो क्या गया? जो भी भक्ति की होगी, भगवान के लिए कार्य किए होंगे, वही साथ में जाते हैं। तो वैसे ही हमारा है, हमें तो कर्तव्य करने हैं, जो भी है हमें आवश्यक है वो करना ही है। पर वो क्या है? भगवान को केंद्र में रख के करना है। मेरा जॉब है, मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। मेरा परिवार है, वास्तविकता में भगवान ने दिया हुआ है, इसलिए इनकी केयर लेना मैं भगवान की संतुष्टि के लिए मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ। ये जो मेरा घर है, वास्तविकता में मैं स्वामी नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण स्वामी है इस घर के। मेरी जो भी चीजें हैं वास्तविकता में भगवान की है, ये सोच के, और मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए करूँ, तो इसमें कोई भी हानि नहीं है, और यही साथ में जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक लेके जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य यही अनुपम गुण है। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो देखिए, भौतिक कार्य जो भी करते हैं उसका फल शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य के शरीर समाप्त होने पर भी उसे पुनः कृष्ण भावनामृत तक ही लेके जाता है। थोड़ी प्रगति कर ली, समझो थोड़ा, हम है अभी, हम भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं माया के वश में आके कोई भी गिर सकता है। श्रील प्रभुपाद बोले कि बहुत से हमारे भक्त है जो कभी कभार छोड़ जाते हैं माया के प्रभाव में, लेकिन इतना तो गारंटी है कि थोड़ा सा भी कृष्ण भावनामृत में कार्य किया तो वह कृष्ण भावनामृत तक लेके ही जाता है। मतलब क्या? कि कम से कम अगर इस जन्म में हमने भक्ति कर ली और पूरी नहीं भी हो पाई, हम भगवत धाम नहीं भी पहुंचे, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त नहीं भी हुआ, शुद्ध भक्त हम नहीं भी बने, तो भी कोई गम नहीं है। इतनी तो गारंटी है कि एटलीस्ट अगला जन्म जो है हमारा, वो किसी भक्त के घर में मिलेगा, किसी भक्त के घर में हम जन्म लेंगे, या किसी सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में जो सारे नियमों का पालन करते हैं, ऐसे परिवार में जन्म होगा, या तो किसी धनी व्यक्ति के कुल में उसका जन्म होगा, मनुष्य जन्म उसको मिलेगा। और वह जितनी भी भक्ति उसने कर ली है पिछले जन्म में, वो आगे बहुत इजीली बचपन से ही कंटिन्यू करेगा, इतनी तो गारंटी है। कोई हानि है ही नहीं, गारंटी है। तो इसमें इस जन्म में भी जो कार्य करेंगे वो हमारे लिए परमानेंटली काम आएंगे, हमेशा के लिए रहेंगे, इसका कभी भी ह्रास नहीं होता है। और अगर हम पूरा ना भी कर पाए तो भी कोई हानि नहीं है। छोटा सा भी किया हुआ काम कृष्ण भावनामृत में हमें भयानक से भयानक भय से बचा सकता है। तो ये होता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं अभी भक्ति तो कर रहा हूं तो पाप भी करूं तो क्या फर्क पड़ता है। नाम के बल पर पाप करना एक अपराध है। कोई अगर सोचे कि अरे थोड़ा बहुत भक्ति कर लूंगा पाप भी कर लूंगा तो हानि तो है नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बुद्धि दी है तो हमें गिरने के लिए नहीं दी है, तो हमें शुद्ध होते जाना है, गिरेंगे फिर से उठेंगे, गिरेंगे फिर से उठेंगे, लेकिन कृष्ण भावनामृत में ही कार्य करने हैं, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। ठीक है, इस जगह कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
तो रुकते हैं हम लोग। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत तो